हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सीटीईटी टीचर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आधुनिक काल का टॉपिक है नाटक विद्या। नाटक विद्या संस्कृत की नट धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। पिशेल महोदय के अनुसार कठपुतलियों का खेल व नाच साहित्य में नाटक है। देखो दोस्तों, नाटक किसे कहते हैं? जब हम कोई डांस देखते हैं, कोई नृत्य देखते हैं, जैसे हमारे आसपास भी कोई प्रस्तुति दिखाई देती है, उसे नाटक कहते हैं। तो प्रोफेसर रिजवे के अनुसार नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी विषय वस्तु को पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर प्रदर्शित करना ही नाटक कहलाता है। नाटक के भेद। दशरूपकार के रचनाकार धनंजय ने नाटक के 10 भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं? पहला नाटक प्रकरण, प्रहसन, भाण, डिम, व्यायोग, संवकार, विधि, अंक, इहामृग। कुछ विद्वान नाटक को विभाजन इस तरीके से करते हैं, जैसे कि पूर्व भारतेंदुकालीन नाटक है वह 1857 से पूर्व का है। दूसरा भारतेंदुकालीन नाटक जो 1857 से 1900 तक इसकी समय सीमा मानी गई है। तीसरा है प्रसादकालीन नाटक जो 1900 से 1930 तक है। और चौथा है प्रसादोत्तरकालीन नाटक जो 1930 से अब तक है। हिंदी में सबसे पहला मौलिक नाटक जो आनंद रघुनंदन है, जो 1700 में लिखा गया था, किसके द्वारा? विश्वनाथ के द्वारा। हिंदी का पहला खड़ी बोली का अनुदित नाटक कौन सा है? शाकुंतलम, जो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था 1868 में। कहीं कहीं 1863 भी दिखा देते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी 1868 को देनी है, सेकंड में 1863 है। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो। मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन जो विश्वनाथ का है। और अनुदित नाटक कौन सा है? शाकुंतलम जो राजा लक्ष्मण सिंह का है। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल है जो 1868 में शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जनक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऐतिहासिक नाटकों के जनक जयशंकर प्रसाद। और पहला गीति नाट्य हिंदी का कौन सा है? करुणालय जो 1913 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। हिंदी में आरंभिक गीति नाट्य है, पहला है संदेश रासक जो अब्दुल रहमान की रचना है, 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। फिर है रामायण महानाटक जो प्राणचंद चौहान का है, 1610 में लिखा गया। तीसरा हनुमान नाटक हृदयराम 1840। फिर है नहुष बाबू गोपाल चंद गिरधरदास जो 1857 में लिखा गया था। भारतेंदुकालीन नाटक कौन कौन से हैं? जो पहला है लक्ष्मण सिंह ने लिखे थे, जो भारतेंदु युग का सितारा कहलाते हैं लक्ष्मण सिंह। इसे भारतेंदु युग में नाटकों का पितामह भी कहा जाता है। तो नाटकों का पितामह किसे कहा जाता है? लक्ष्मण सिंह को। नाटक इन्होंने कौन सा लिखा था? शाकुंतलम। परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है ये। सेकंड शीतला प्रसाद त्रिपाठी जिन्होंने नाटक लिखे हैं जानकी मंगल, रामचरितावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल कितने नाटक लिखे थे? 17 नाटक लिखे थे, जिसमें अनुदित नाटक तो 8 थे और मौलिक 9 थे। अनुदित नाटक कौन कौन से थे? विद्या सुंदरी 1868 में, रत्नावली 1868 में। इसमें संस्कृत कवि हर्ष द्वारा रचित नाटकों का अनुवाद है। तीसरा है पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1872। धनंजय विजय में कवि कांचन के नाटक हैं, धनंजय विजय का अनुवाद किया गया है इसमें संस्कृत में। कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878। इसमें विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, उसका अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है दुर्लभ बंधु जो 1880 में लिखी गई है। इसमें शेक्सपियर की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना का हिंदी में अनुवाद है। देखो, इनको याद करने की ट्रिक है। विद्या पाकर कर्पूर मंजरी ने मुद्रा को दुर्लभ समझा। विद्या रत्न धन पाकर कर्पूर मंजरी ने मुद्रा को दुर्लभ समझा। विद्या से विद्या सुंदरी, रत्न से रत्नावली, धन से धनंजय विजय, पाकर से पाखंड विजय, कर्पूर से कर्पूर मंजरी, भारत जननी। नेक्स्ट है मुद्रा से मुद्रा राक्षस और दुर्लभ से दुर्लभ बंधु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मौलिक नाटक। ये 9 लिखे गए थे
इनको याद करने की ट्रिक है वैदिक सत्य प्रेमचंद्र, विष भारत नील अंधे सती, जिसमें है वैदिक से है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1875, प्रेम जोगिनी 1875, श्री चंद्रावली 1876, विश्वस्य विषमोषधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। सती प्रताप जो नाटक है यह अधूरा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस नाटकों को याद करने की ट्रिक दूसरी भी है, यह है भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे सत्य प्रेम में विष पीकर सती हो गई। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास। इनके नाटक कौन कौन से हैं, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, जिनमें कलिराज की सभा, बाल विवाह, शिक्षा दान, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट है राधा कृष्णदास का महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी, दुखिनी माला। नगेंद्र ने महाराणा प्रताप नाटक को भारतेंदु युग का पहला ऐतिहासिक नाटक माना है। पूछ लिया जाता है पहला ऐतिहासिक नाटक भारतेंदु युग का किसने माना है, नगेंद्र ने। किसको माना है, महाराणा प्रताप नाटक को, ठीक है। नेक्स्ट है राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं सुदामा चरित, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसमें बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये सब राधाचरण गोस्वामी के हैं। ये दोनों हास्य व्यंग्य नाटक हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद, इनके हैं सज्जन जो 1910 में लिखा गया, राजश्री 1915 में, विषाक्त 1921 में, अजातशत्रु 1926 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1929। इसमें कार्नेलिया के गीतों का भी वर्णन है। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी जो 1933 में लिखा गया। इस नाटक में तलाक, पुनर्विवाह, गुप्तकालीन समाज की स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रसाद के नाटकों को प्रसादांत की संज्ञा दी गई है। प्रसादांत मीन्स होता है जो ना तो ज़्यादा दुख और ना ज़्यादा सुख। प्रसाद के नाटकों में पाश्चात्य एवं राष्ट्रीय विचारधाराएं मिलती हैं। प्रसाद के नाटक रंगमंचीय श्रेणी में नहीं आते हैं। हिमाद्री तुंगभद्र से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नेक्स्ट नाटक है इनका। यह गीत चंद्रगुप्त नाटक में संग्रहित है। इस गीत को नारी पात्र अलका ने देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए गाया था, ठीक है। कौन सा वाला, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। नेक्स्ट है हरिकृष्ण प्रेमी, ये मेवाड़ को माध्यम बनाकर नाटक करते थे। इनके नाटक है रक्षाबंधन, स्वप्नभंग। रक्षाबंधन में रानी कर्मावती और हुमायूं का वर्णन है। स्वप्नभंग में शाहजहां के पुत्र का अपना बलिदान देने की कथा है। नेक्स्ट है विषपान, इसमें राजकुमारी कृष्णा का देशभक्ति के लिए विषपान का वर्णन है। नेक्स्ट है अमृतपुत्री, कीर्ति स्तंभ और जौहर, ये हरिकृष्ण प्रेमी के। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जो इम्पोर्टेंट है। इनके नाटक है रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। नेक्स्ट गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सुहाग की बिंदी, ये इनके हैं। नेक्स्ट है मनु भंडारी, मनु भंडारी के नाटक हैं बिना दीवार का घर, रजनी दर्पण, महाभोज जो 1982 में लिखा गया था। उपन्यास से नाटक में रूपांतरण किया गया था इसका, महाभोज का। नेक्स्ट है मोहन राकेश, महत्वपूर्ण है। इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में लिखा गया तथा 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन। नेक्स्ट दुष्यंत कुमार का नाटक है एक कंठ विषपाई, ये भगवान शिव पर आधारित है, याद भी हो जाएगा। कंठ विषपाई, नीला कंठ रहता है भगवान शिव का, तो उन पर आधारित है। नेक्स्ट है शिव प्रसाद सिंह, इनका नाटक है घंटियाँ गूंजती हैं। भुवनेश्वर का है कारवा। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की प्रथम किरण। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर, इनका है चढ़े न दूजो रंग, यह सूरदास की जीवनी पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट भीष्म साहनी हैं, इनके नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में, हानुष और रंग दे बसंती
चोला जो महत्वपूर्ण है। इसमें रंग दे बसंती चोला नाटक में क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक है यह है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें नाटक विद्या से संबंधित सभी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा इसी में से आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।